नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उदाहरण कौशल या फिर दृष्टांत कौशल लेकर आए हैं। तो इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता लग सके किस तरह से हम अपना दृष्टांत कौशल या फिर उद्दीपन परिवर्तन या फिर उदाहरण कौशल बना सकते हैं सिर्फ चुटकियों में। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, कौशल का नाम आपको पता चल गया होगा। विषय यहाँ पर हम हिंदी ले रहे हैं, हिंदी का बना कर दिखा रहे हैं आपको। सभी सब्जेक्ट्स का बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो देखी नहीं है तो वहाँ पर जाइए। माइक्रो टीचिंग नाम लेसन प्लान नाम की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर आपको सभी लेसन प्लान अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम प्रकरण सबसे पहले लिखेंगे समास, और उसके बाद में दिनांक, जिस दिनांक को आप ये लेसन दे रहे हो वो लिखनी है, और कक्षा, जिस कक्षा का आप लेसन बना रहे हो। पर आपका शिक्षण बिंदु रह गया, और यहाँ पर आपका छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका की क्रियाएं हो गई, और यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, छात्र और छात्राओं की क्रियाएं हो जाएंगी। तो छात्र और छात्राओं की क्रिया में सिर्फ आपको एक ही बात लिखनी है। वो क्या बात है? छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सिर्फ छात्र छात्राओं की क्रियाओं में आपको ये लिखना है, और छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं की क्रियाओं में आपको सभी जो बात है, जो आप जिस टॉपिक का बना रहे हैं वो टॉपिक ही यहाँ पर आपको लिख देना है। तो किस तरह लिखना है, वीडियो के पर अंत तक बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका हो जाएगा छात्रों छात्राओं की से कि समास का अर्थ क्या होता है, और दूसरा प्रश्न हो जाएगा समास की परिभाषा बताइए। और यहीं से आप अपना शुरू कर देंगे टॉपिक कि समास का शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ आप सभी को मालूम ही होगा, संक्षिप्त या फिर संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। ये कक्षा 7 का है तो साथियों को, बच्चों को तो ये नहीं होता, तो यहीं पर आप पढ़ाना शुरू करेंगे। तथा समास के द्वारा शब्दों का छोटा किया जाता है, तो आप इसी में लिख देंगे तथा समास के द्वारा ही शब्दों को छोटा किया जाता है। और उसके बाद में आप समास की परिभाषा लिख देंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पर आप समास की परिभाषा लिख देंगे। और समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, अव्ययभाव समास की ये परिभाषा लिख देनी है आपको। अव्ययभाव समास की जिस समास में पहला पद अव्यय हो, और तत्पुरुष समास है उसमें लिख देना है जिस समास में दूसरा पद है वो की प्रधानता होती है, वो क्या होता है, तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास में आपको लिख देना है दोनों शब्दों की प्रधानता होती है, यानी दोनों शब्द है उसमें प्रधानता होती है। और आपका चौथा हो जाएगा बहुवीर्य समास। तो बहुवीर्य समास में आपको लिख देना है जिसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद है वो प्रधान होता है, तो वहाँ क्या होता है, बहुवीर्य समास होता है। उसके बाद में द्विगु समास में लिख देंगे जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो क्रमधारय समास में आप लिखेंगे, यहाँ पर क्रमधारय समास लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। और टीचर है आपके, यहाँ पर पर्यवेक्षक है जो आपके पीछे बैठे होंगे, आपको ध्यान से देख रहे होंगे, वो यहाँ पर आपको डाल देंगे कि किस तरह से आपने पढ़ाया है और किस विधि का आपने उपयोग किया है, फिर नहीं किया है, आप में आत्मविश्वास है या फिर नहीं है। तो इस तरह से आप दृष्टांत कौशल या फिर उदाहरण कौशल या फिर आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल बना सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार सभी, अगर आपने अभी तक राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वो सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ।